मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट किसको करता है? लालू यादव को करता है, तेजस्वी यादव को करता है। मुसलमान तो वोट करता है, तो इसको क्या माना जाए? जहां बीजेपी सरकार में रहा है वहां भी मुसलमान जो है सुरक्षित है, जहां सेकुलर पार्टियां सरकार में रहे, बीजेपी बाहर रहे, वहां भी मुसलमान असुरक्षित है। मुसलमान क्या करे? और जो सेकुलर पार्टीज है ना, ये इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। लालू यादव जी ने एक रथ यात्रा रोकी थी और बिहार को बचाया था, कुछ दिनों के लिए देश को भी बचाया था। ये याद करने की बात है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रांग एक्शन लिया। ये कोई होम मिनिस्टर का काम होता है उल्टा लटकाना, या हैंगमैन का काम होता है? अमित शाह जी को शायद आज तक यही मतलब नहीं पता लगा कि होम मिनिस्टर का मतलब, एचएम का मतलब होम मिनिस्टर होता है, हैंगमैन नहीं होता। और कोई भी होम मिनिस्टर संविधान की सब शपथ लेके बैठता है, उल्टा लटकाने का कहीं भी प्रावधान संविधान में नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकलती है और उसके बाद जो है मदरसों में आग लगा देती है, धार्मिक किताबों को जलाते हैं। ऐसे देख रहे हैं जो हिंसा बिहार में हुई उन तमाम। रामनवमी का जुलूस, जो श्रद्धालु होते हैं ना, जो भले किसी भी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के भी, उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अपनी धार्मिक गतिविधियां करें। इसमें ये 50, 100, 200, 500 लोग इनके आरएसएस द्वारा ट्रेंड, इस आतंकवादी संगठन द्वारा आतंकवादी भेजते हैं, वो मस्जिदों पे अटैक करते हैं। आम जनता जो जुलूस में होगी वो नहीं करती, उसका कोई लेना देना नहीं होता। ये घुसते हैं, इनके पास एक जैसे हथियार होते हैं, एक जैसे इनके नारे होते हैं। आप देख लीजिएगा कहीं जहांगीरपुरी से लेके पूरे देश में कहीं भी एक जैसे इनका तरीका होता है मस्जिदों पर हमला करना। वो तो करे पथराव होता है पहले। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं ये मैं उस तक आ रहा हूँ। ये इनका एक जैसा तरीका होता है, एक जैसी ट्रेनिंग होती है, एक साथ एक जैसा काम होता है हर जगह, तो मिलिट्री डिसिप्लिन से होता है। उसके बाद राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, अब जब कोई किसी की मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च पे हमला करने आएगा तो भारत का संविधान और कानून उसे परमिशन, इजाज़त देता है कि वो अपनी रक्षा के लिए जो भी करेगा, जब तक कि उसकी जान और माल को खतरा है, वो जायज़ है, उसको कोई अपराध नहीं माना जाता। तो ये बचाव के लिए, अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए, अपनी मस्जिदों की रक्षा करने के लिए, अपने मदरसों की रक्षा, अपने घरों की रक्षा करने के लिए जो ये बचाव में होता है, उसको ये जो दूसरा जो क्रिमिनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने आप को बड़े बड़े एंकर और ये बनते हैं, ये दूसरा हिस्सा है। इसका इतना पार्ट दिखाते हैं, पहले वाला पार्ट कहीं नहीं दिखाते। तीसरा हिस्सा है जो बड़े बड़े टाई वाई लगा के यही क्रिमिनल मीडिया उसको, जो आतंकवादी संगठन का हिस्सा ही है, वो ये क्या पेश करती है ना कि ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इस बारे में वो करेंगे बयान, वो उनकी फेवर करते हैं जो ये आतंकवादी हैं उनको। तीसरे उसके बाद आते हैं ज़मीन पे, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है नीतीश कुमार जी के लिए भी और लालू यादव जी के लिए भी और तेजस्वी यादव जी के लिए सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, ममता बनर्जी के लिए, सेकुलर पार्टीज़ के लिए, और जो आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ। ममता बनर्जी के ध्यान से सुने, और ये नीतीश कुमार जी साहब सुने। नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी का नाम बहुत स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए चल रहा है ना, इसीलिए अमित शाह जी पहुंचते हैं वहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो चौथे क्रिमिनल्स हैं ना इसमें, वो मैं बता रहा हूँ आपको, तीसरे तरह के, जो ग्राउंड पे इनके आरएसएस और बीजेपी के समर्थित या इनके अंदर इनकी मानसिकता वाले ऑफिसर्स जो हैं, वो इन आतंकवादियों की पूरी मदद करते हैं। उनकी मदद के बगैर ये आतंकवादी पर भी नहीं मार सकते। तो ये भी आतंकवाद की घटनाओं में शामिल है ये अफसर जो है। और फिर ये अफसर क्या करते हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ तो हल्के केस बनाते ही नहीं है, इनको भगा देते हैं। जो मजलूम हैं, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, उनके खिलाफ ही झूठे मुकदमे बनाते हैं और उनकी सही कंप्लेंट्स नामजद जो होती हैं वो लेते नहीं है। यही हमने सारी कॉन्स्पिरेसी जो मेरे ऑफिस में जो अमित शाह जी ने रेड कराई थी ना, वो इसी कॉन्स्पिरेसी को मैंने दिल्ली दंगों में एक्सपोज किया, इसी कॉन्स्पिरेसी को जहांगीरपुरी वालों में एक्सपोज किया, और यही चीज़ बिहार में है। अब नीतीश कुमार जी को क्या चाहिए? नीतीश कुमार जी को एक चाहिए, हाँ, किसी भी अम्बेडकरवादी व्यक्ति को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्ति को कोई फेवर नहीं चाहिए किसी से, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ये सब जो गतिविधियां हुई हैं, ये आतंकवाद की धारा, जो UAPA की धारा 15 से लेकर 21 तक में स्क्वेयरली कवर होती है। नीतीश कुमार जी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और एक ईमानदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें लगा दें। इसकी 120B की धारा भी लगेगी इसमें, कॉन्स्पिरेसी की। इसके सारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ना, वो नागपुर आरएसएस की शाखाओं से, मेन शाखा से, मेन हेडक्वार्टर से पकड़े जाएंगे, और उनको तब ये सारी कॉन्स्पिरेसी देश को बचाने का भी मौका मिलेगा, बताने का कि ये चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके ये देश को तोड़ने के लिए, एक मनीष कश्यप नाम का व्यक्ति था ना, वो
बिहार के रहने वालों में और तमिलनाडु के रहने वालों में लड़ाई कराने के लिए कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था, वो भी चाइना और पाकिस्तान की मदद करने के लिए, यही आरएसएस का आदमी था। सवाल ये अब है, मैं आप क्या चाहते हैं, शोभा यात्रा बंद हो जाए वहां, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते बीजेपी की सरकार है वो करा रही है, तो सब सारा कानून व्यवस्था सारा जो पुलिस प्रशासन है सब तो सरकार के हाथ में है, तो फिर कैसे दंगा हो रहा है? मैंने बताया ना अभी, ये जो पुलिस के और सरकारी अधिकारी हैं, ये चमचागिरी करके ये अपने आप को बहुत ही भेड़ की खाल में, क्या कहते हैं, भेड़िए की खाल में, ये भेड़ की खाल लपेट के भेड़िए अंदर से ये बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है, लापरवाही नहीं है। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट है, जो लोकल प्रशासन था उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मदद के बगैर ये हो ही नहीं सकता। मैंने आपको कहा ना, रामनवमी का जुलूस बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है, श्रद्धालु रहे उसमें। ये जो बाहर से आतंकवादी लगा रहे हैं इस पे, तो जांच का विषय मैं करवा रहा हूँ ना, जहांगीरपुरी में यही जांच चल रही है, मैंने केस लगाया है, दिल्ली दंगों में यही जांच तो चल रही है, जिसलिए मेरे ऑफिस में रेड हुए हैं। ये अब नीतीश कुमार जी के लिए और ममता बनर्जी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और तेजस्वी यादव जी के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से कराएं। ये आपको मिलेंगे ना यही लोग, यही वाली तलवारें बांटते हुए और बेचते हुए सोशल मीडिया पे नहीं है, यही त्रिशूल बांटते और बेचते हुए सोशल मीडिया पे नहीं है। ये वही उसी तरह के त्रिशूल होते हैं ना सब जगह, एक ही जैसे त्रिशूल कैसे मिलते हैं सब जगह। ये है सबूत। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं तो अगर ये संभ्रांत तरीके से काम करते रहेंगे, ये लिहाज करते रहेंगे इन आतंकवादियों का, तो इनका नंबर एकदम, अमित शाह जी पहुंचे ना वहाँ पे, कह रहे उल्टा लटका के। हाँ, ये कोई होम मिनिस्टर का काम होता है उल्टा लटकाना, या हैंगमैन का काम होता है? अमित शाह जी को शायद आज तक यही मतलब नहीं पता लगा कि होम मिनिस्टर का मतलब, एचएम का मतलब होम मिनिस्टर होता है, हैंगमैन नहीं होता है। और कोई भी होम मिनिस्टर संविधान की सब शपथ लेके बैठता है, उल्टा लटकाने का कहीं भी प्रावधान संविधान में नहीं है। ये कैसी वाहियात बातें करते हैं वो, उनको शर्म आनी चाहिए ना इस प्रकार की। होम मिनिस्टर हैं भाई वो, तो वो मतलब उनकी सरकार रहती तो इस तरह से नहीं होता। वो कह रहे हैं उल्टा लटका दूंगा, यही बोला है ना उन्होंने, उल्टा लटका देते हम होते तो कार्रवाई कठिन करेंगे, नहीं उल्टा लटका देंगे। उल्टा लटका देंगे। ये उल्टा लटकाने का प्रावधान मुझे भारत के संविधान में या किसी भी कानून में दिखा दें मुझे। कानून की प्रक्रिया होती है, उसके बाद भी अगर किसी ने मर्डर किया हो तो फांसी की सज़ा होती है, तब भी सीधा लटकाया जाता है, उल्टा नहीं। तो ये जो भाषा का प्रयोग है, अब वो नीतीश कुमार जी का इलाज करने ही तो पहुंचे थे। मुसलमानों से ज़्यादा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का इलाज करने होम मिनिस्टर भी वहीं होते हैं। उसी टाइम ये सब घटनाएं होती हैं, उसी टाइम ये आतंकवादी जो गुर्गे हैं, और एक जो बंगाल में जो आतंकवादी घटना करके आया था वो बिहार से पकड़ा गया। तो इनके लोग, मैं जब आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेंड लोग उसी इलाके से ट्रेन लोग या बाहर से जाते हैं ये घटनाओं को अंजाम देने। आम आदमी इससे परेशान होता है, जो श्रद्धालु है वो इससे परेशान। गुमराह भी तो हो सकते हैं, जो गुमराह हो गए होंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि हम हिंदुत्व बचा रहे हैं, हम जो है धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा तो उनको लगता है। गुमराह भी जब फंस जाए कोई, अभी जब 200-500 लोग अटैक कर दें तो उसमें रो में बह के कुछ और लोग चले जाते होंगे। अब जैसे इनकी एक और बात, जो भी हिंसा करता है ना वो आरएसएस का समर्थित या आरएसएस द्वारा प्रायोजित होता है। कुछ मुसलमान की शक्ल में भी पीसफुल प्रदर्शनों में भी कई जगह पथराव होते हैं, वो सब अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आरएसएस के लोग मिलेंगे। कोई भी नॉन आरएसएस का व्यक्ति इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। ये है तहकीकात का विषय। और एक और साजिश मुझे पता लग रही है बिहार शरीफ में कि इसको केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दें। इतनी बड़ी ये मतलब बेवकूफ़ी होगी कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होगी तो अमित शाह जी करेंगे इन्वेस्टिगेशन, उसमें नीतीश कुमार जी का भी नंबर आएगा, तेजस्वी का भी नंबर आएगा, तेजस्वी यादव साहब का, दोनों स्वतंत्र एजेंसियां हैं। मैं वो तो सुप्रीम कोर्ट केज पैरट कह रहा है जिसे, उसको स्वतंत्र एजेंसियां मानना किसी भी संस्थान को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, होम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब डरा रहे हैं, ये जजेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हरकतें जब चल रही हैं, हम लोग खुद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बचाने के लिए बाबा साहब के जन्म दिवस पे एक बहुत बड़ा एक रैली निकाल रहे हैं कि संविधान बचाओ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बचाओ। तो ये जो हालात चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि खुद अपने इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में ये आतंकवाद की घटना है, इसमें यूएपीए का मुकदमा लगता है। धाराएं भी मैं बता रहा हूँ, 15 से 21 तक पढ़ लें आपके अफसर, और 120 भी धारा लगेगी, बाकी देशद्रोह की धाराएं भी लगती हैं इसमें। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? सरकार को? जिम्मेदार आरएसएस संगठन को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो उनके सहयोगी संगठन है, और उनके जो दलाल हैं, जो अब देखिए यहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी की कोई आपको स्ट्रांग आवाज़ नज़र आ रही है वहाँ से? नहीं आ रही ना। इतना बड़ा मदरसा जिसमें ऐसी किताबें थी जो अब वापस कभी नहीं आ सकती,
लेकिन कोई स्ट्रांग रिएक्शन, कोई स्ट्रांग कानूनी कार्रवाई करने की तो सरकार का फेलियर है ना, आपको तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैं और सरकार का फेलियर है ना, सारी कुछ उसके पास है, पुलिस प्रशासन उसके पास है, फिर भी अगर सरकार जो कि सेकुलर सरकार कही जाती है फिर भी एक्शन नहीं ले रही है तो इसको क्या समझे। मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट किसको करता है? लालू यादव को करता है, तेजस्वी यादव को करता है, मुसलमान तो वोट करता है। तो इसको क्या माना जाए? जहां बीजेपी सरकार में रहा है वहां भी मुसलमान जो है सुरक्षित है, जहां सेकुलर पार्टियां सरकार में रहे, बीजेपी बाहर रहे, वहां भी मुसलमान असुरक्षित है। तो मुसलमान क्या करे अब? मैं मुसलमान देश के संविधान को मजबूत करे, और जो सेकुलर पार्टीज है ना, ये इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। लालू यादव जी ने एक रथ यात्रा रोकी थी और बिहार को बचाया था, कुछ दिनों के लिए देश को भी बचाया था। ये याद करने की बात है क्योंकि उन्होंने स्ट्रांग एक्शन लिया था। मुसलमानों का नुकसान फ़ायदे की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद अपने फ़ायदे और अपने नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो ये सेकुलर पार्टीज़ का खुद अपना फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, ये ढुलमुल रवैया इख्तियार करके। हमें किसी मुसलमान को, किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी शेड्यूल ट्राइब को, किसी ओबीसी को, किसी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, कोई बढ़िया बेहतरीन वो नहीं चाहिए ट्रीटमेंट। जो कानून कहता है सिर्फ उतना भर कोई भी सरकार कर देगी। हाँ सर, यही दिख रहा है ना कि कांड हो जाता है बीजेपी पे थोप दो, हर जगह तो बीजेपी पे थोप दिया जा रहा है। थोप कहाँ जाए? आपके घर में अगर आपको कोई पिट जाता है तो आप उसके दूसरे पड़ोसी पे आरोप लगा देंगे। थोप नहीं रहे, यही तो शिकायत कर रहे हैं। उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है बीजेपी के लोगों को, यही तो शिकायत कर रहे हैं कि ये ढुलमुल रवैया जो अपना रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इससे इन सभी पार्टियों का नुकसान हो रहा है, और फिर मुसलमानों का और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का तो नुकसान हो ही रहा है। अलग अलग जगह पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मारा जा रहा है, अलग अलग जगह पे। सिखों को आतंकवादी बनाने की बड़ी साजिश चल रही है। जो लोग टेलीविज़न पे आते हैं ना, और उनका जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करती है, वो मुझे पहला शक यही होता है उन पर कि वो आरएसएस के एजेंट है। वरना किसी भी जो आरएसएस के टच का व्यक्ति नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों हाईलाइट करेगी, लीडरशिप क्यों क्रिएट करेगी किसी की? तो ये बातें समझने की हैं।